आई थी वो भी हाई कोर्ट में मैटर सब जुडिस था, वो भी एक्स मिनिस्टर के अगेंस्ट जी, वो मैटर भी सब जुडिस था, इसलिए उसको मैंने आगे इन्वेस्टिगेट नहीं किया। लेकिन हमने ये भी सुना है कि एक आधे केस में ऐसा भी हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर कीन थे उस मिनिस्टर के खिलाफ मूव करने के लिए, उस टाइम फाइल बड़ी तेजी से मूव कर रही थी, और बाद में जब दूसरे चीफ मिनिस्टर आए तो वो शायद मिनिस्टर उनके क्लोज थे, तो फाइल जो थी वो करीब करीब दबी गई। ऐसा भी हुआ? बिल्कुल ठीक है। उसमें एक चीफ मिनिस्टर ने प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दी जी, दूसरे चीफ मिनिस्टर ने विड्रॉ कर ली जी। अब इसमें देखिए दो एंगल्स हैं, या तो पहले वाले चीफ मिनिस्टर की गलती थी या दूसरे वाले चीफ मिनिस्टर की गलती है, बट इसमें लॉस क्या हुआ? पब्लिक फंड्स हैव बीन वेस्टेड। जी, तो आपने क्या किया इस केस में? वो सब जुडिस अभी भी सब जुडिस है। वो उसी पॉइंट पे हाई कोर्ट को अप्रोच किया हुआ था, जो कंप्लेनेंट मेरे पास आया था उसने उसी पॉइंट पे हाई कोर्ट को अप्रोच कर रखा था। आपके 5 साल की टेन्योर में चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट आई? नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं आई। जस्टिस सूद, बड़ी हैरानगी की बात नहीं है कि ना कोई कंप्लेंट मिनिस्टर के खिलाफ, जो प्रेजेंट मिनिस्टर हो, ना चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, और आम जो लोगों में चर्चा है वो ये है कि पॉलिटिशियन बहुत करप्ट होते हैं। ये तो है कि लोग कहते हैं, लेकिन मेरी तो एक और लिमिटेशन है ना जी, जो कर्नाटका में नहीं है, कि मैं सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता। मेरे पास जब तक कंप्लेंट ना आए इन राइटिंग, एफिडेविट, सपोर्टिंग एफिडेविट के साथ, तब तक मैं किसी भी मैटर का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। तो अगर अखबारों में ये छपता है या कुछ होता है तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक कोई कंप्लेंट नहीं करेगा आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। मैं लोकायुक्त हरियाणा कोई एक्शन नहीं ले सकता। लोकायुक्त 2-3 जगह के लोकायुक्त हैं जो सुओ मोटो कर सकते हैं। तो ये भी मैंने रिकमेंडेशन किया है रिपोर्ट में कि एक्ट हमारा अमेंड करके सुओ मोटो पावर्स भी दी जाए। हम जिस सूद अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो आपके ख्याल में अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर्स में कैसे आ सकती है? अगर एक्शन लो आप, एक मैंने और भी देखा है जहां पे केस प्रूव भी हो गया है, कोई एलिगेशन प्रूव भी हो गई है, बहुत कम एक्शन लिया जाता है या बहुत सॉफ्ट एक्शन, माइल्ड एक्शन लिया जाता है। जब किसी भी पब्लिक सर्वेंट को ये पता है कि चाहे मैं पकड़ा जाऊं ना पकड़ा जाऊं कुछ होने वाला तो है नहीं, तो वो तो इनकरेज होएगा। तो इसका मतलब है कि लोकायुक्त के पास मॉनिटरिंग पावर्स भी होनी चाहिए। केस जब उन्होंने रिकमेंड कर दिया उसके बाद उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ या नहीं हुआ? मॉनिटरिंग पावर एक सेंस में है, वो ये है कि जब लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट भेजता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, तो 3 महीने के अंदर वो लोकायुक्त को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने क्या एक्शन लिया। यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जितने भी रिकमेंडेशन की हैं गवर्नमेंट ने कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया है, चाहे मेरे मुताबिक बड़ा माइल्ड एक्शन है, लेकिन लिया है। ये हरियाणा गवर्नमेंट की क्रेडिट में बात जाती है जी, कि उन्होंने मेरी किसी भी रिकमेंडेशन को टर्न डाउन नहीं करा। तो अभी कितने केसेस हैं जिसमें आपने रिकमेंडेशन दी हुई हैं और अभी पेंडिंग हैं जो आपके सक्सेसर जो हैंडल करेंगे? मैं अपने ड्यूरिंग माय वर्किंग मैं कोशिश यही करता था कि मैं केस को खत्म ही तब करूं जब एक्शन लिया जा चुके, क्योंकि मैं जब पूछता था किसी को कि इसने ये गलती किया, आपने क्या किया, तो वो कहते थे हमने एक्शन शुरू कर दिया। मैं कहता था मुझे इसका रिजल्ट भी बताओ जो एक्शन शुरू किया। काफी केसेस में तो एक्शन हो गया। मेरा ख्याल है ऐसे 25-30 केसेस होंगे जिसमें रिपोर्ट आनी बाकी है, या शायद आ भी चुकी हो, क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं हूं तो मुझे नहीं। उसमें से कोई ऐसी बड़ी सीरियस कंप्लेंट है जो विच स्टिल काइंड ऑफ रैंकल्स इन योर माइंड? सीरियस कंप्लेंट मेरे पास एक आई थी, एक पुलिस ज्यादती की थी जी। एक बड़ौदा में लोग थे जिनको हरियाणा पुलिस ने गलत केस में फंसा के एक बूढ़े दंपति को बड़ौदा में रहने वालों को अरेस्ट कर लिया था। उनका लड़का मैरिटल डिस्प्यूट था, शादी भी बड़ौदा में हुई, लड़की भी बड़ौदा की, लड़का भी बड़ौदा का। वो पता नहीं हरियाणा में कैसे किसी ने, पुलिस ऑफिसर ने मदद करने के लिए केस रजिस्टर कर लिया और उनको हथकड़ी लगा दी, और लड़का जो ब्राइड ग्रूम था उसकी तो डेथ भी हो गई बिकॉज ही वाज अ हार्ट पेशेंट। ओह गॉड। और बाद में ये भी प्रूव हो गया कि हरियाणा की कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी उस केस में। तो जब ये केस मेरे पास आया, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी गया हुआ था, तो मैं फर्दर रिकमेंडेशन एक्शन की तो नहीं कर सकता था, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मेरे से सुपीरियर बॉडी है जी। लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि अगर ये सारा कुछ हो गया तो वो लड़की जिसने गलत रिपोर्ट लिखाई थी, या जिस पुलिस ऑफिसर जिसने बगैर वेरीफाई किए कि हरियाणा पुलिस की जुरिस्डिक्शन में भी केस पड़ता है कि नहीं पड़ता, एक्शन नहीं लिया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया उन्होंने। सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने एक FIR दर्ज किया
जब ये सारे हो गया उस लड़की के खिलाफ फॉल्स एफआईआर लिखाने का, और अब कहते हैं जी उन्होंने मुझे लास्ट रिपोर्ट ये दी थी कि हमें लड़की का पता नहीं कहां गई। तो इस केस में क्या होगा आपके? लड़की के अगेंस्ट केस चलना चाहिए अंडर द इंडियन पीनल कोड। पर वो तो मिल ही नहीं रही लड़की, तो फिर कभी हो सकता है ना मिले। वो लड़की जिसके सिर्फ कहने पे हरियाणा पुलिस ने एक्शन ले लिया, आज हरियाणा पुलिस कहती है तो ये केस अब कहां पेंडिंग है? ये मैंने तो भेज दिया, मैंने कहा अब ये पेंडिंग है, हरियाणा पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की हुई है, अगर पुलिस अधिकारी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो करेंगे। पुलिस के खिलाफ काफी शिकायतें आती हैं, करीब करीब सभी स्टेट्स में हैं। तो आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आई होंगी हरियाणा पुलिस के खिलाफ? हरियाणा पुलिस के खिलाफ मेरे पास साल में 100 कंप्लेंट्स तो आ जाती होंगी। 100 कंप्लेंट? हाँ बिल्कुल। किस चीज की? ऐसी हर किस्म की। मेरा एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहे, डिले है एफआईआर में। और इस बात पे भी मुझे एक केस में डिले प्रूव होगी एफआईआर में जी, तो मैंने कहा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोकल एसपी थे फिक्स कर दी एक बंदे के ऊपर, वो बंदा इन द मीन टाइम ट्रांसफर हो गया दूसरे डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट का अफसर कहता है कि ये इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैंने डीजीपी को लिखा, मैंने कहा डिले प्रूव्ड है जी, किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी ABC की, तो अब आप बताओ कि किसकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका जवाब अभी मुझे मिला नहीं है। पुलिस के अलावा और कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे काफी मॉनिटरिंग की जरूरत है? पंचायत बहुत कंप्लेंट्स पंचायत के खिलाफ आती हैं। पंचायत को ग्रांट्स मिलती हैं बहुत, पंचायत के पास पावर है क्योंकि ये कंट्रोल करती है जो पंचायत लैंड्स होती हैं, शामलात होती हैं, किराए पे देते हैं। तो जो सरपंच है, जो पंचायत और सरपंच और ये जो पंचायत के अधिकारी हैं जो उनको सुपरवाइज करते हैं, और डीडीपीओ पंचायत सेक्रेटरीज, ना तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ना मॉनिटरिंग करते हैं। ह्यूज फंड्स इनको दिए जाते हैं पर इनका प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती। मैंने कितने केसेस में, ऑलमोस्ट जितने भी केसेस आए, सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ निकली। और वो उन्होंने तो रिकॉर्ड जला दिए। मुझे तो ये भी शिकायत आई कि सरपंच ने कि मैं फंस ना जाऊं, उसने रिकॉर्ड ही डिस्ट्रॉय कर दिए, जबकि ये लॉ है कि पंचायत सेक्रेटरी रिकॉर्ड मेंटेन करता है और वो रिकॉर्ड फिर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। एक और डिपार्टमेंट है हुडा, जिसके खिलाफ काफी शिकायतें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हुडा के खिलाफ सबसे बड़ी शिकायतें तो ये हैं कि ये हुडा की जमीन पे इंक्रोचमेंट्स होने देते हैं, कनाइव करते हैं उनके साथ मिल के होने देते हैं, और बाद में कई तरीके निकालते हैं जिससे कि वो इंक्रोचर्स को फायदा होता रहता है। लिटिगेशन कर दी। इंक्रोचमेंट कैसे हो सकती है जब तक मैं अलाउ ना करूं? अगर मेरा प्राइवेट प्लॉट है तो मैं उसके 1 इंच पे किसी को बैठने की जगह नहीं दूंगा। जी, जस्टिस सूद, पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें आई, जो पंचायत डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायतें आई, जो हुडा के खिलाफ शिकायतें आई, ये कभी आपने चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुडा के पर्सनल नोटिस में भी लाया? पर्सनल नोटिस में तो कोई प्रोविजन नहीं ना है, मैं तो अपनी रिपोर्ट में ही लिख सकता हूँ ना जी। मैं तो, और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने एनुअल रिपोर्ट जो दी है उनको, पिछली रिपोर्ट में भी लिखा था, इस बार तो और ज्यादा लिखा है, और जो मैंने गवर्नर साहब को दी, जो असेंबली में आएगी। पर अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कि असेंबली में भी कोई इसके बारे में सवाल नहीं उठाता। तो आपको लगता है कि इतने पॉलिटिशियन हैं हरियाणा के, इनमें से कोई सीरियस है करप्शन को वाकई वीड आउट करने के लिए? देखो, पर्सनल जो असेसमेंट तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं कि अगर मेरी फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द एक्ट हुई है तो इसका मतलब इस गवर्नमेंट को तो क्रेडिट थोड़ा मैं देना ही चाहूंगा। कुछ साल पहले एक कमेटी बनी थी, मोइली कमेटी, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस की थी लोक आयुक्त के बारे में, तो आप उन रिकमेंडेशन के साथ सहमत हैं? शायद उन्होंने मल्टी मेंबर लोक आयुक्त की भी सिफारिश की। नहीं, हम सहमत नहीं, मैं सहमत नहीं हूं बिल्कुल, क्योंकि वो तो बिल्कुल इसको डाइल्यूट करने वाली बात होगी। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस वाला बंदा लगाते हो जी, जुडिशरी से लगाते हो, रिटायर्ड बंदा, और उसके लिए आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कंसल्ट करते हो, चीफ मिनिस्टर होता है और थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। सो 2-3 रीजन बड़े स्ट्रांग हैं जिस करके मैं सोचता हूं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, जिस करके लोकायुक्तों ने सोचा। हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी भोपाल में 9 और 10 अक्टूबर को पिछले साल, तो उसमें यह पाया गया था कि एक तो लोगों का फेथ नहीं जी, दूसरा डाइल्यूट अथॉरिटी हो जाएगी, तीसरा काम में डिले आएगी, और चौथा इससे लोगों का फेथ बिल्कुल चला जाएगा। एक और सिफारिश है कि जो लोकायुक्त हैं उनको सिर्फ करप्शन केसेस डील करने चाहिए, और जो
पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं उनको डील नहीं करना चाहिए? देखिए, जो ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं जी। पब्लिक ग्रीवेंस और करप्शन। आप डायरेक्ट एविडेंस करप्शन का चाहें तो कभी नहीं मिल सकता। कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेगा कि उसने पैसे दिए किसी को काम करने में। करप्शन का एविडेंस सिर्फ यही हो सकता है कि आर्बिट्रेरी डिसीजंस लिए गए हैं। जैसे एक ऑफिसर, अगर एक ही ऑफिसर दो किस्म के डिसीजंस करता है तो इन्फ्रेंस क्या है? जी, इन्फ्रेंस इज करप्शन। ऑल्दो कोई पैसे देना प्रूव नहीं कर सकता, अगर स्ट्रिक्ट लीगल सेंस में देखा जाए तो पैसे का लेन देन तो कोई प्रूव नहीं हुआ, या जो फेवर किसी को दी है तो प्रूव नहीं हुई। लेकिन एक ही आदमी अगर दो किस्म के फैसले करता है तो आर्बिट्रेरीली डिस्क्रिशन यूज करता है, इट्स ए क्लियर पॉइंटर। कौन सा और कैसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए लोकायुक्त का जो बिल्कुल अच्छी तरह फंक्शन कर सकता है? वही जैसे हम पहले भी कह रहे थे, पहले एक तो इंडिपेंडेंट मशीनरी होनी चाहिए, दूसरा लोकायुक्त को पावर दो कि आप एक्शन रिकमेंड ना करो, लो। अगर मैं देखता हूं, मैं किसी के करप्शन का केस, पंचायत का जैसे फॉर एग्जांपल पंचायत का केस करप्शन का आ गया, तो मुझे पावर होनी चाहिए कि मैं उसके अगेंस्ट FIR लॉन्च कर सकूं, जो कर्नाटका में है। मैं लिखूंगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट में देखा है कि वो FIR लॉन्च करने में भी बड़े हेसिटेंट होते हैं, बिकॉज ये जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है एक्शन का, वो ये है कि वो डिपार्टमेंटल एक्शन, ऑफ कोर्स अब फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटी जो भी हैं, लेकिन वो इतना डिले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि नोटिस दे देते हैं डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय को, जिसको कहते हैं नोटिस, वो मेजर एक्शन, मेजर पेनल्टीज, उसको कहते हैं 15 दिन के अंदर जवाब दो। वो जवाब नहीं देता तो ये दे डोंट कंप्लीट प्रोसीडिंग, उसको फिर चिट्ठी लिखते हैं कि तुमने जवाब नहीं दिया, फिर उसको चिट्ठी लिखते हैं, उसको पता है कि मैंने जब तक जवाब नहीं दूंगा कुछ करना ही नहीं, और मैटर्स रिमेन पेंडिंग। ये बड़ा आसान तरीका है। मुझे पंचायतों के केस में तो बहुत शिकायत है कि पंचायत सरपंचों के अगेंस्ट, पंचों के अगेंस्ट एक्शन इतना डिले कर देते हैं कि वो उनकी टर्म कंप्लीट हो जाती है। सो आप कर्नाटका मॉडल के टोटली हक में है? यू थिंक दैट इज द मॉडल व्हिच नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द कंट्री? बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्नाटका मॉडल जो है वो, उसमें भी इंप्रूवमेंट आ सकती है कोई? हाँ, हमने एक ड्राफ्ट किया है, उसमें भी सब एक्ट्स को लेके, सभी एक्ट्स में, जैसे हरियाणा का एक्ट की एक काबिले तारीफ बात यह है कि लोकायुक्त को पावर दी गई है ऑल पब्लिक सर्वेंट्स, जी, प्रेजेंट और पास्ट, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की, चीफ मिनिस्टर डाउनवर्ड्स। जी, जबकि कई एक्ट में ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट नहीं है, कई एक्ट में मिनिस्टर्स के खिलाफ नहीं है। तो हमने सब एक्ट्स को देख के एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने एक ड्राफ्ट बनाया है ऑफ द मॉडल लेजिस्लेशन फॉर दिस। वो बिल भी हमने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया है। जी, वो भेज दिया हमने कि आप। लेकिन जैसे सूद कैसे हो रहा है कि लोग करप्शन के खिलाफ भी हैं, सरकारें कहती हैं हम करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है? वही है, पावर नहीं है कोई भी। अगर आप सुओ मोटो पावर दें, अगर मुझे पर्सनली भी पता चले, मैं किसी को एक्सप्लेनेशन मांगू, देखिए एक बात है कि करप्शन में लोग करप्शन की शिकायत करने में, एक तो करप्शन प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरा डरते भी हैं। आजकल कई लोग तो कहते हैं जी हम डर के मारे शिकायत नहीं करते। जैसे सूद रिटायरमेंट के बाद आप क्या करने जा रहे हैं? आप वापस कांगड़ा में चले जाएंगे, या जलंधर में, या चंडीगढ़ में रहेंगे? मैं जलंधर और चंडीगढ़ दोनों जगह रहूंगा। अभी तो फैसला, अभी तो माइंड पूरा अप्लाई नहीं करा, क्योंकि ये 4-5 दिन ही पहले मेरा टर्म खत्म हुआ है। आप जलंधर में काफी रोटरी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ भी जुड़े रहे हो, जी, आप जी। उसमें वापस उस काम में अपने आप को रोटरी का काम एंगेज करना चाहोगे? रोटरी का काम तो सोशल सर्विस है, सोशल सर्विस तो करते ही रहेंगे जी। सोशल सर्विस, लोगों की सर्विस करनी है, वो तो रोटरी का बहुत अच्छा काम होता है, वो तो करता ही रहूंगा, क्यों नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच जस्टिस सूद। थैंक यू। ये था फेयर एंड स्क्वायर हरियाणा के पूर्व लोकयुक्त जस्टिस NK सूद के साथ। अगले हफ्ते फेयर एंड स्क्वायर में मुलाकात करेंगे एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।